बच्चों, आज से एक नया काम शुरू कर रहा हूँ और वो नया काम ये है कि छोटे छोटे केवल 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा टाइम देखते हुए। 10 मिनट जैसे ही होगा वैसे ही मैं रुक जाऊँगा और 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको करवा सकूँ। ठीक है, तो एक एक दिन में कई 10-10 मिनट की वीडियो डाल दूँगा, 4-4, 5-5, तो आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो कोई फालतू की बातें नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सारे के सारे जो ब्लॉग हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। 4 से 5 दिन में सारे ब्लॉग करवा दूंगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और क्वेश्चंस अगर अच्छे से आपके तैयार हैं तो नीट में क्वेश्चंस ही आने, कोई लिखना तो है नहीं आपको, तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्लॉक हैं उनमें सबसे पहले आपका एस ब्लॉक आता है, फिर पी ब्लॉक, फिर डी एंड एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक से शुरू हम लोग कर ले रहे हैं। तो बच्चों, एस ब्लॉक में पहले एल्कली मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, ये आपको सामने दिख रहा है। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चन देखिए, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और जो भी आपको उसमें से नोट करना हो उसको नोट जरूर कर लें आप लोग, क्योंकि अभी मैं कुछ बताऊंगा आप पढ़ लेंगे लेकिन थोड़े दिन बाद भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि कॉपी पेन का इस्तेमाल करें ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से ध्यान रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट इज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट। ये कहा गया है कि फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस करके क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नीट में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, नीट में, आईआईटी में, किसी में भी, तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस से किसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मींस बनाया जाता है। ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें या तो फर्स्ट ए ग्रुप की कोई मेटल लिखी हो या सेकेंड ए ग्रुप की कोई मेटल लिखी हो या फिर एल्यूमिनियम लिखा हो। आंसर आपको इन्हीं में से मिलेगा, या तो फर्स्ट ए की मेटल हो या सेकेंड ए की या फिर एल्यूमिनियम। चेक करो क्या किसी ऑप्शन में फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप या एल्यूमिनियम इनमें से कोई लिखा हुआ है। देखिए फोर्थ ऑप्शन में सोडियम लिखा हुआ है जो कि फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, इस वजह से आंसर हुआ। जरूरी नहीं सोडियम ही आपको लिखा मिलता, कोई भी फर्स्ट ए ग्रुप का लिखा हो, कोई भी सेकेंड ए ग्रुप का लिखा हो या फिर एल्यूमिनियम लिखा हुआ हो तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लोबर सॉल्ट इज। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, ग्लोबर सॉल्ट होता है Na2SO4.10H2O। ये आपको याद रखना है, ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया NO2 की बात हो रही है। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, कैन नॉट पूछा है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 किसको गर्म करने से नहीं मिलेगी और ऑप्शंस में नाइट्रेट अगर दिए गए हैं तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें या तो लिखा हो NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट लिखा हो या सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनके नाइट्रेट लिखे हो। ध्यान देना मैंने कौन कौन से लिखे, अमोनियम नाइट्रेट लिखा है और उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ये 5 नाइट्रेट ऐसे हैं जिनको गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नहीं बनती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ये जो फर्स्ट ए ग्रुप के लिखे हैं इसमें लिथियम नहीं लिखा है, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर NO2 गैस बनती है। तो लिथियम को छोड़ के बाकी मैंने लिखे हैं फर्स्ट ए के और एक लिखा है अमोनियम नाइट्रेट। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें
इनमें से कोई भी लिखा हो, देखो क्या इनमें से कोई है, बिल्कुल है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है KNO3, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। बच्चों समझ में बात आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, ये पूछा है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर लिखा मिले या बेकिंग सोडा लिखा मिले, एक ही बात है, NaHCO3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर विग्रसली देन लिथियम बिकॉज। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो। क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम है वो वाटर के साथ ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है इन कंपैरिजन टू लिथियम, मतलब सोडियम की रिएक्शन बोली गई है ज्यादा तेज होती है इन कंपैरिजन टू लिथियम, और इसका कारण पूछा गया है। तो बच्चों जो मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन होती है, इसकी ट्रिक याद रखना। ट्रिक ये है, या कॉन्सेप्ट इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट ये याद रखना, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वाटर के साथ रिएक्शन उतनी ज्यादा होती है। तो जिसके लिए बोला जाए कि इसकी रिएक्शन वाटर के साथ ज्यादा हुई है, तो आप बताना कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बताया गया हो सोडियम, तो लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वाटर के साथ, उसी को हम बताएंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा इज। तो बच्चों वॉशिंग सोडा ये आपको याद रखना है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 10H2O। रटने वाला क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। कॉपी पे लिखना हो तो लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस सॉल्व करने से ही पूरा का पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। हर टाइप का, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो हर तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं और उससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा बच्चों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग सोडियम कार्बोनेट इज इवॉल्व्ड, मतलब ये पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पे क्या बनता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 लिथियम, और उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम कार्बोनेट। देखिए जो लिथियम कार्बोनेट होता है ये तो गर्म करने पे बनाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2, लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं इनके ऊपर गर्म करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब गर्म करने का इफेक्ट ही नहीं पड़ता तो कोई भी गैस नहीं बनेगी। लिथियम के केस में CO2 गैस बनती है, लेकिन बाकी के लोगों के केस में कोई गैस नहीं बनेगी, क्योंकि इनके ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर आंसर हमारा हो जाएगा ये नो गैस, कोई भी गैस नहीं बनेगी। इसको NO नाइट्रिक ऑक्साइड मत समझ लेना, ये NO, ये नो गैस लिखा है, नो, ठीक है, कोई भी गैस नहीं बनेगी। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पे CO2 बनाता है, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी के कार्बोनेट गर्म करने पर कोई भी गैस नहीं बनाते हैं। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सोडियम कार्बोनेट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बट पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज। तो क्वेश्चन ये था कि पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बड़ा पॉपुलर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसा ऑप्शन हमेशा देखना जिसमें लिखा मिले, देखिए पोटेशियम कार्बोनेट बनाना है, याद आप ये रखना, पूरी रिएक्शन पढ़ने की यहां पे जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखना, पोटेशियम जब कार्बोनेट की बात हो तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, और ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें लिखा मिले कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस है वो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा सॉल्युबल नेचर का होता है, इस वजह से इसके आगे की रिएक्शन सॉल्वे प्रोसेस में रुक जाती है, और जब रिएक्शन रुक जाती है तो इससे आगे
पोटेशियम कार्बोनेट बन ही नहीं पाता। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना होगा जिसमें लिखा मिले पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है KHCO3 इज मोर सॉल्युबल देन NaHCO3। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बच्चों आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइपो इज। तो ये भी आपको याद ही रखना है। हाइपो का फॉर्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। Na2S2O3.5H2O इसको हाइपो बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन है जिंक रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कॉस्टिक सोडा। देखिए कॉस्टिक सोडा लिखा हुआ, कॉस्टिक सोडा का मतलब NaOH। तो जिंक की रिएक्शन जब NaOH के साथ में होती है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, Na2ZnO2 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो Na2ZnO2 प्लस H2, मतलब जिंक की रिएक्शन जब आप NaOH से कराओगे तो Na2ZnO2 बनेगा प्लस H2। ये जो Na2ZnO2 है इसका नाम होता है बच्चों इसका Na2ZnO2 जो है, मैंने बोला इसके साथ हाइड्रोजन भी बनती है, और जो इसका नाम है वो नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट बना प्लस हाइड्रोजन बनती है। अगला क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई। एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई का मतलब है, ये पूछा गया एल्कली मेटल्स की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों जो ऑप्शंस हैं जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं, नामी है मेटल्स, ये मेटल होते हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। बाकी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनके नहीं होते हैं, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होता, इनका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, इनका लो होता है। तो पहली बात तो सही लिखी है, बाकी बातों में जितना लिखा है वो सब गलत लिखे हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, जबकि इनका रियल में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, लेकिन रियल में इनका हाई होता है। इसके बाद हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा है, जबकि इनका रियल में हाई लिखा हुआ था, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लिक्विड अमोनिया के साथ में फर्स्ट ए ग्रुप या सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स का क्वेश्चन पूछा जाए, लिक्विड अमोनिया के साथ फर्स्ट ए ग्रुप या सेकेंड ए ग्रुप की मेटल्स का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे ऑप्शन में टिक करना जिसमें लिखा मिले सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, और जरूरी नहीं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन लिखा मिले, यहीं भी लिखा मिल सकता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जिस ऑप्शन में लिखा हो उस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज बाय सेकिंग इट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। बच्चों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो आयोडीन होता है उसका जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा किसके साथ रिएक्शन कराने से, ठीक है। तो आयोडीन का कलर डिस्चार्ज करने के लिए ऐसा ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा जो थोड़ा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता हो। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला, ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता हो, ठीक है। बाकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये सब आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सब सिखा दूंगा कि कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अभी हाल फिलहाल आपको देखना है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ हो। तो H2SO4 जो सल्फेट है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते। सोडियम सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सोडियम सल्फेट नहीं है। सोडियम थायोसल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव
कर लेता है आयोडीन के साथ, ठीक है। तो आयोडीन का जो कलर है उसको डिस्चार्ज कर देगा मतलब उसको कलरलेस कर देगा, कौन? सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है कॉस्टिसाइजेशन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, देखिए बच्चों नाम से ही आप याद रखिए, लिखा हुआ कॉस्टिसाइजेशन, तो नाम में आया कॉस्टिसाइजेशन, यहीं से समझ में आ गया कॉस्टिक सोडा फॉर्मेशन। कॉस्टिसाइजेशन यानी कि कॉस्टिक सोडा फॉर्मेशन। तो कॉस्टिक सोडा फॉर्मेशन जिस ऑप्शन में लिखा मिले कॉस्टिक सोडा, उस पर टिक कर देंगे। आंसर हो गया पहला कॉस्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन है सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, बच्चों सोडियम मेटल कैन बी स्टोर्ड अंडर, सोडियम मेटल क्या? फर्स्ट ए ग्रुप की कोई भी मेटल हो, फर्स्ट ए ग्रुप की कोई भी मेटल हो, पूछा जाए स्टोर्ड अंडर, आंसर बताएंगे केरोसिन। लेकिन यहीं पे एक बात याद रखना कि जो लिथियम है, लिथियम को वैक्स के अंदर रखा जाता है, तो लिथियम में आंसर याद रखेंगे वैक्स, और बाकी फर्स्ट ए ग्रुप की अगर कोई भी मेटल है तो उसमें आप आंसर बताएंगे केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अ सब्सटेंस X इज कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, मतलब एक कोई पदार्थ X है जो ग्रुप फर्स्ट ए का बना है। द सब्सटेंस X गिव्स अ वायलेट कलर इन फ्लेम टेस्ट, X इज वायलेट कलर इन फ्लेम टेस्ट। तो बच्चों वायलेट कलर इन फ्लेम टेस्ट आपको पता करना है फर्स्ट ए में। तो फर्स्ट ए में जो फ्लेम में कलर आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये मैंने लिख दिए। अब जरा इनके कलर देख लो। तो जो लिथियम होता है इसके केस में कलर आता है क्रिम्सन रेड, ठीक है। इसके बाद सोडियम के केस में आता है गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। इसके बाद जो पोटेशियम है इसके केस में आता है पेल वायलट, पेल वायलट। इसके बाद जो रुबिडियम है इसके केस में थोड़ा सा पर्पल पिंक जैसा आता है, पर्पल पिंक, और इसमें भी थोड़ा सा वायलेट मिक्स रहता है, पर्पल पिंक वायलेट, ठीक है। और जो सीजियम है ये थोड़ा ब्लू अपीयरेंस लिए हुए वायलेट कलर होता है, ब्लू वायलेट। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि फर्स्ट ए ग्रुप में वायलेट कलर कौन देगा, तो ऐसा ऑप्शन देखो, वायलेट देखो कहां कहां मिल रहा है, यहां पे वायलेट है, पोटेशियम के केस में भी वायलेट है, रुबिडियम के केस में भी वायलेट है, सीजियम के केस में भी वायलेट है। थोड़ा तीनों वायलेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट वायलेट तीनों में है। आपको ऐसा ऑप्शन देखना है वायलेट कलर के लिए जिसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई भी दिया हो। क्या पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से कोई दिया है? बिल्कुल पोटेशियम वाला दिया है, तो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है लिथियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत बात है। याद रखना कि जो लिथियम कार्बोनेट होता है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलता नहीं है, ठीक। इसके बाद अगला है पोटेशियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये बात बच्चों बिल्कुल सही है। इसको आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट में लिथियम कार्बोनेट वाटर में नहीं डिसॉल्व होता, फर्स्ट ए ग्रुप के बाकी के कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लिथियम कार्बोनेट डिसॉल्व नहीं होता, बाकी के कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बेरियम कार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों सेकेंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट हैं वो वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, लगभग इनसॉल्युबल जैसे होते हैं। और उसके बाद है बाई कार्बोनेट ऑफ लिथियम इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल गलत बात है। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे बाई कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो भी लिखना है कॉपी पे फटाफट लिखिए। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे बाई कार्बोनेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे बाई कार्बोनेट पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जब हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, बाकी के सारे कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, तो आपको
पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है बिकॉज देखिए फर्स्ट ए ग्रुप में एल्कली मेटल में और सेकेंड ए ग्रुप में भी मैंने ये आपको पढ़ाया भी है, जब हम इनकी रिड्यूसिंग पावर देखते हैं तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, इसका मतलब अगर पावरफुल है मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती होगी। तो ये बात फोर्थ ऑप्शन में लिखी है, देयर आयनाइजेशन पोटेंशियल्स आर लो। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी एक ही बात होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए दो मेन तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं। या तो ऑप्शन में लिखा मिलेगा ली ब्लांक प्रोसेस, या फिर आपको ऑप्शंस में लिखा मिलेगा सॉल्वे प्रोसेस। जरा चेक करो क्या ली ब्लांक प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस में से कोई लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में सॉल्वे प्रोसेस, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, Ne2SiO3.5H2O इज यूज्ड इन फोटोग्राफी टू। बच्चों जो Ne2SiO3.5H2O लिखा है इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हाइपो। ठीक है, और फोटोग्राफी में पूछा गया है ये क्यों यूज किया जाता है, तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें लिखा मिले टू रिमूव अनडिकम्पोज्ड AgBr एज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। हाइपो का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है अनडिकम्पोज्ड AgBr को रिमूव करने के लिए एज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और यहीं पे एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद रखना। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है Na3AgS2O3 का होल ट्वाइस, और इसको बोलते हैं सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट। सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाता है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद I2 गिव्स। सोडियम थायोसल्फेट लिखा हुआ है, जो सोडियम थायोसल्फेट क्वेश्चन था द रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद I2 गिव्स। तो बच्चों सोडियम थायोसल्फेट ये होता है Na2S2O3। ठीक, और कहा गया है इसकी रिएक्शन जब आयोडीन से होती है तो क्या बनता है, आपको याद रखना है सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट, और जो सोडियम टेट्राथायोनेट है इसका फॉर्मूला होता है Na2S4O6। Na2S4O6। ये ध्यान रखना कि जब हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट ही हाइपो होता है, Na2S2O3 की आयोडीन से रिएक्शन होती है तो Na2S4O6 बनता है। रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl विल गिव। देखो बच्चों फ्यूज्ड NaCl लिखा हुआ है, अगर फ्यूज्ड NaCl लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है दो बातें कि कैथोड पर तो आपको मिलेगा सोडियम, ठीक है, जबकि एनोड पर आपको मिलेगी क्लोरीन गैस। कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन गैस। तो फ्यूज्ड NaCl से कैथोड पर सोडियम, एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाती है। चेक करो क्या किसी ऑप्शन में से लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम लिखा है तो ये आंसर हो गया। क्लोरीन अगर लिखा होता तो क्लोरीन भी आंसर होता। अगर कैथोड एनोड करके लिखा होता तो कैथोड पे सोडियम, एनोड पे क्लोरीन। अब यहीं पर एक जरूरी बात आपको समझनी है। देखिए क्वेश्चन में लिखा था फ्यूज्ड NaCl, अगर बच्चों यहां पर फ्यूज्ड ना लिखा होता, अगर फ्यूज्ड की जगह पर एक्वस NaCl लिखा होता, ठीक, फ्यूज की जगह पर एक्वस NaCl लिखा होता तो आंसर बदल जाता। एक्वस NaCl के केस में कैथोड पर हम बताते हाइड्रोजन गैस बनेगी और जो एनोड है उस पर हम बताते क्लोरीन गैस बनेगी। ठीक, तो एक्वस NaCl में आंसर
इस तरह से हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिन डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म। टिन डिसॉल्व्स इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों टिन होता है एसएन, ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया NeOH। तो जब टिन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है Na2SnO3, और पूरी रिएक्शन यहां पे ध्यान रखना Na2SnO3 बनता है, प्लस इसी के साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो Na2SnO3 प्लस H2 कब बनेगा? जब SN टिन की रिएक्शन NaOH के साथ में करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोक्साइड ऑफ विच मेटल आयन इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस मेटल आयन, हाइड्रोक्साइड ऑफ विच मेटल आयन, किस मेटल आयन का जो हाइड्रोक्साइड है वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूछा है कि कौन इनमें से ऐसा है जिसका हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल है, NaOH में सॉल्युबल है, ठीक। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, आपको 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें या तो Be+2 लिखा हो, या फिर Al+3 लिखा हो, या फिर Si+4 लिखा हो, या फिर Sn+4 लिखा हो, या फिर Pb+4 लिखा हो, ठीक है। ये इनके Pb+2 वाले भी हो सकते हैं, ये Sn+2 Pb+2 दोनों तरह के हो सकते हैं। यहां पे मैंने ये Pb+2 जो लिखा है यहीं पे लिखे दे रहा हूं Sn+2, ठीक है। इस P का कोई मतलब नहीं, इसको हटाए दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद 2 और आपको याद रखने हैं, या फिर As+3 लिखा हो या फिर Sb+3 लिखा हो। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको इतने लोग देखने होते हैं। अब जरा चेक करो क्या इनमें से कोई है। फिर से ध्यान दो, मैंने कौन कौन से बताए। अगर पूछा जाए कि किसका हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में सॉल्युबल है, घुल जाता है, तो चेक करना Be+2 लिखा मिले, Be+2 नहीं लिखा है, या Si+4 लिखा मिले, Si+4 नहीं लिखा है, या Sn+4 लिखा मिले, वो भी ऑप्शन में नहीं है, या Pb+2 Sn+2 या Pb+4 लिखा मिले, वो भी नहीं है, या As+3 या Sb+3 लिखा मिले, ये भी नहीं है, या Al+3 लिखा मिले, Al+3 थर्ड ऑप्शन में लिखा है, तो इसका आंसर हो गया Al+3। तो इस क्वेश्चन में इतने आंसर हो सकते थे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, मुझे लगता है 10 मिनट हो गए होंगे, तो 25 क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, 25 क्वेश्चन पे हम लोग हैं, और 10 मिनट में ये 25 क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो गए होंगे। ऐसे ही 10-10 मिनट में अभी 25 हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि 30 हो जाए, 35 हो जाए, किसी में हो सकता है थोड़ा एक्सप्लेन कम करना हो तो 50 तक भी हो जाए। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 10 मिनट की ही प्रैक्टिस करेंगे और 10 मिनट की प्रैक्टिस में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 विल फॉर्म। देखो बच्चों, इसमें लास्ट में आया 4s1 S1, ये S1 का मतलब आ गया ये फर्स्ट ए ग्रुप में, फर्स्ट ए ग्रुप के ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में S1 आता है, और फर्स्ट ए ग्रुप के लोग होते हैं एल्कली मेटल, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वालों की बात हो रही है, लेकिन यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है 4s1। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये लिखा हुआ है पोटेशियम का। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने आ रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, यहां से गिनो, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, टोटल 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। 19 किसका होता है? पोटेशियम का, ठीक। अब हमें पता चल गया कि पोटेशियम के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना
विल फॉर्म और ऑक्साइड के बारे में बोला गया है। तो बच्चों जो फर्स्ट ए ग्रुप के ऑक्साइड होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सारे के सारे लोगों के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है बेसिक ऑक्साइड। तो ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हुए होंगे। फिर से 10 मिनट के वीडियो में 50 जो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, मिनिमम 25 तो होंगे। इसमें आज एक्सप्लेन कुछ पॉइंट्स ज्यादा करने पड़े, जैसे इसी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा और भी इसके पहले के क्वेश्चंस में। तो इस तरह से 10-10 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये तो मैंने अभी क्वेश्चंस की शुरुआत करी है। जो थियरी वाला पार्ट है, पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला काम है, वो भी बाकायदा होगा। तो अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत जल्दी से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए और जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।